बना लिए हैं दिमाग में, एक आयत को पकड़कर किसी एक हवाला को लेकर हम उसी पर टिक जाते, उसी में हम घुमा फिरा के अपने बाद में हम अपना कबा सफेद कर ही लेते हैं। अजीजों, यहाँ पर हम देखेंगे मसीही खिदमत में औरत का किरदार। बहुत सारे लोग ये कहते कि औरत जो है वो खिदमत नहीं कर सकती, जबकि आज के दौर में भी ये सुनने को मिल रहा है। चले पहले दौर में तो कहा कि बहुत सारी वजूहात होंगी, आज औरत जहाज से डाल सकती है, आज औरत हर काम मर्द के शाना पर शाना कर सकती है, लेकिन उसमें उंगली नहीं उठेगी, उसमें आप कहेंगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बेटियां भी बेटों के बराबर है। कलाम सिखा रहा है, कलाम की रोशनी में सीखेंगे कि वाकई में औरतों ने मर्दों वाले काम भी किए। कुछ औरतें मर्दों सी दलेर, कौन थी वो? पहले पॉइंट में हम यहाँ 4 पॉइंट सीखेंगे, मसीही खिदमत और क़यादत औरत की, औरत का किरदार पुराने अहदनामा में। फिर हम सीखेंगे नए अहदनामा में औरत के, बहुत सारी चीज़ों में पुराने अहदनामे को मानते ही नहीं लोग, अफसोस। कलाम मिला है तो अजीजों इसको अंदर ले लें, आधा पढ़ लें आधा छोड़ दें, कुछ भी नहीं। जुस्तजू जाती है ना, माँ बाप कहें कि सिर्फ आज यही देखना है, यही पढ़ना है, यही सुनना है, आज सिर्फ इस एरिया में खेलना है। दिल करेगा कि इस एरिया से बाहर तो जाएं, सर क्या है देखें। इसकी जुस्तजू क्यों नहीं जागती? जो सुन रहे हैं, जो नए से अहदनामा में इंटरेस्ट रखते हो पुराने को लें। अजीजों, पुराना अहदनामा और नया, पुराने अहदनामा में बहुत सारी पेशन गोइयां हुई और नए अहदनामा में पूरी हुई। अब हम मुकाशफा की किताब की तरफ जब चले जाएंगे, आखिर किताब की तरफ, तो वो सब कुछ होने वाला है, वो कुछ हो रहा है। टाइम रह जाएंगे, अपने मार्फत के सबब से हलाक हो जाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो पेपर देने जाएंगे तो क्या कहेंगे, हमने ये चैप्टर नहीं को पढ़ा, मालिक करिए आ जाएंगे। पूरी बुक ही दी जाती है पढ़ने के लिए। अजीजों, किताब हयात में नाम लिखवाना है तो एक दफा इस किताब को पढ़कर सिर्फ एक आयत रोज पढ़ें। जिंदगी का पता नहीं, जैसे असद भाई ने बताया कि रात में उनको दर्द हुई और सडनली उनकी डेथ हो गई। कब मैदे की तकलीफ दिल की तकलीफ में बदल जाए, कब गैस की तकलीफ दिल की तकलीफ में बदल जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ पता नहीं। हम कहते हैं काम करता सब काम दिल से करें, अच्छे से करें, खुदा ने जिंदगी दी है खुशी से करें, लेकिन सबसे पहला दर्जा अपने खुदा को दे। अब यहाँ अगर बड़ी सारी जब डाइस पे औरतें खड़ी होती हैं तो बड़ी सारी गोइयां होती, खानों में बातें करते, घरों में जाकर हम डिस्कस करते, या जहाँ कहीं हमारे रिश्तेदार को फलां के चर्च में तो औरत भी कलाम सुनाती है, औरत बात करती है, औरत सीखती है। यहाँ ये डाइस, ये मस्बा, ये खुदा का घर सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं। यहाँ हम सब सीख रहे होते हैं। जब यहाँ सिखाया जाता है तो खुदावंद इस चीज़ का गवाह मस्बा पर खड़े होकर गवाही दे रही। बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा हमारी ज़िंदगी में हमारी आंखों के आगे से गुजरती। कोई बहन भाई सवाल पूछता तो हम भी पहली दफ़ा उस आयत को पहली दफ़ा लगता पढ़ रहे हैं। हम कहते वो इस वे से तो हमने देखा ही नहीं। जैसे कि मैं बता रही थी कि बेटा हारून पढ़ता है, बाइबल की स्टडी करता है, वो सवाल करता है तो हम कहते हैं हारून ऐसे लगता है पढ़ता ही नहीं था, तुमसे बड़ी गहराई नाल पढ़ लें। यानी वो जब भी सवाल करता वो एक छोटा सा पॉइंट ऐसा उठाता कि हमें एक दफ़ा जो है वो हिस्ट्री में जाना पड़ता और खोलना पड़ता। पढ़े, जहाँ पर अटकते हैं पूछें, खादमीन को भी तंग करो। खादम महबूब पर डलनी नहीं है सिर्फ, आप भी महबूब हैं। राज सीखें, चाबियों को लें आप भी। ये नहीं कि खादम ने दरवाज़ा खोलना है,
उसके दरवाजे को खोलना तो चाबी दे कलाम है। सीखें। मैप नहीं है तो कैसे पहुंचेंगे लोकेशन तक, कैसे पहुंचेंगे अपनी आप जो आपकी डेस्टिनेशन है। जब तक आपके पास खुदावंद का कलाम नहीं है। खुदावंद का कलाम क्या है? कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी। हम आधा सा पढ़ लेते हैं, अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ज़बूर 68 इसकी 11 आयत में हम समील भाई के साथ खुदा के खादिम के साथ पढ़ा 11वीं आयत। ज़बूर उसकी 11 आयत। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वाली फौज। अब यहाँ हम खुशखबरी देने वाली यानी इवेंजलिस्ट, बशारत, खुशखबरी को फैलाना है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे इस आयत का तर्जुमा इब्रानी में जब हुआ तो इसका तर्जुमा स्ट्रॉन्ग लुगत, यानी हम उस पर 19-20 कर ही नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग लुगत में इसके लिए तसाबा लफ्ज़ यूज हुआ। तसाबा जो एक फीमेल फौजी के लिए इस्तेमाल होता है। खुशखबरी सुनाने वालियां फौज की फौज हैं, रुपया और लोग, ये दो चीजें चाहिए आपको जंग जीतने के लिए। रुपया भी है आपके पास क्योंकि खुदा राहों को हमवार करता सारे काम चलते जाते हैं, लेकिन फौज जब आधी हो जाएगी, आधी फौज घर पर बिठा ली जाए, आधी फौज भेज दी जाए, तो क्या होगा अजीजों? शिकस्त या मुश्किल परेशानी, हलाकतों के ज्यादा चांसेस। सामने वाला बंदा हावी है। यहाँ पर खुदा की अगर बात करें तो खुदा के लोग कभी भी कमजोर नहीं पड़ते, लेकिन फौज पूरी है तो लोग पूरा ही रहने दो मेहरबानी करके। सिर्फ एक आयत के चलते आप कैसे औरत को रोक सकते हैं? सिर्फ एक आयत के चलते आप कैसे इस पर उंगली उठा सकते हैं? ये वही कदम करेगा जिसके साथ उसकी बीवी नहीं, ये वही कदम करेगा जिसके साथ उसकी बहन खिदमत नहीं कर सकती, ये वही कदम करेगा जिसकी माँ उसके साथ खिदमत नहीं कर सकती। हमारे अब्बू खिदमत में थे, अम्मी उनके साथ, आज ये भाई खिदमत कर रहे हैं, इनकी बीवियां उनके साथ। शायद यही वजह है खिदमत जो है वो बढ़ती चली जाती है। शायद यही वजह है कि खिदमत में रुकावट नहीं आती, क्योंकि रूहानी जो लोग हैं वो रूहानी बातों को, रूहानी चीज़ों को समझते। दुनियावी लिहाज से मैं शायद दिन में 10 दफ़ा यार ये क्या किया है, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसको इधर क्यों रखा है, उधर रख देते, बच्चों को ऐसे नहीं ऐसे करो। दुनियावी लिहाज में मैं दिन में 10 दफ़ा टोकूं तो टोकूं, लेकिन रूहानी लिहाज से जो दर्जा, जो ओहदा खुदा ने अपने खादिम को दिया, कलाम कहते ताबेदार रहो खादिम के अंडर, कलीसिया शोहर के अंडर बीवी, फैमिली ट्री बनता है। कलीसिया जो है वो खादिम के अंडर। खुदावंद ने अगर खादिम को मसा किया तो खादिम का काम बनता है वो कलीसिया को मसा करे, कौमों को शागिर्द बनाना है। थोड़ी ये लकीर दे फकीर इतने आना बस हफ्ते एक हफ्ते चेकते ना हो 2 घंटे गुजारो बस इना। रोज की आपकी दाई निकल रही है, रुपए पैसे की नहीं, उसको जरूरत नहीं, बटन की दाई यकीन। तकलीफ में भी है तो वो दाई यकीन निकाले, बिस्तर पर निकालना, क्योंकि शायद खुशी में तो मैं कहूँगी और मैं चल फिर भी सकती हूँ, डॉक्टर भी जानी हूँ, फ्लाट के घर क्यों आनी हूँ, फ्लाट के घर बाजार ना चक्कर लाई, जरा मूड चेंज हो जाएगा, विंडो शॉपिंग कर ले।
तकलीफ में होंगी ना, बिस्तर पर आऊँगी, अगर मुझे खुदा ने बिस्तर पर रखा होगा तो मैं समझ गई हूँ कि उसका मतलब क्या है, ताकि मैं कुर्बत में गुजारूँ। मेरी हिफाजत करने के लिए मेरी तीमारदारी, यहाँ क्या कह रहे हैं, उसके लिए तीमारदारी भी लफ्ज़ हो। अगर मेरी उसके लिए खादम मौजूद है, खादम जाग रहा है, तो इसका मतलब खुदा ने उसको भी जगाया ताकि वो जागे और बाकियों की तकलीफ को भी देखे। होता है ना बाज़ बात ही बच्चे बीमारियां ध्याड़े नाल ही सारे मसले लाल। ये हमें पता है कि हमारा खुदा क्यों जगा रहा है, ये हमें पता है कि खुदा कुछ नया करने को है। आज थोड़ा सा अगर हम फाइनेंशियली पीछे आते हैं तो हमें पता है वो 2 कदम और आगे ले जाने को। एक दरवाजा बंद हुआ तो हम उस दरवाजे के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले वक्त में 10 दरवाजे खुलने वाले। क्यों छोटी सी तकलीफ को देख के गिर जाए, तेरा काम कितने करना। पौलुस की मानी जब ये कहने वाले बन जाएंगे ना, जिंदा रहना मसीह और मरना नफा है। मैं एक औरत की टेस्टिमनी सुन रही हूँ, मसीह में सो गई, ईमानदार औरत थी और वो कन्वर्टेड थे। भाई ने कहा कि अब मेरी बहन जो है वो मसीह में सो गई, ये ईमानदार औरत थी, ये मसीह पर ईमान रखती थी, तो इसके आखिरी रस्मात जो है वो हम मसीही तरीके से करें। और भाई जो है वो उस पर एग्री है कि वो अपनी बहन की ज़िंदगी से वाकिफ, वो खुद भी ईमानदार था, खादिम था खुदा। लेकिन जो आस पड़ोस के जो चाचा ताया रिश्तेदार अच्छे खासे खाते पीते थे, उन्होंने आए, उन्होंने क्या है कि तरीका का है, लाडू के तौर पे उन्होंने फादर को बुलाया, जनाजा पढ़वाया, उसी टाइम उन्होंने क्या कि कफन शफन बनाओ, तो सी बाकी एक जगह की तैयारी जैसे सुबह इन्हों की रस्म अदा। लेकिन वो बंदी रात को खादिम शुक्रगुजारी करके हाथ उठा के सो गया साथ बेड पे, चारपाई पे बहन की डेड बॉडी। लेकिन बहन ने जब ऊपर के मनाजर देख लिए, नीचे जब वापिस वो खुदावन ने उसको भेजा, खुदावन ने भेजा तो काम है अजीजों, रोटी पानी नहीं है। रोटी पानी चल जाएगी तो तोड़ भी जाओगे पीछे, बच्चे भी पाल जाएंगे, सब कुछ हो जाता है। खुदावन का काम जिसके लिए उसने भेजा है वो करे, वो आप नहीं करेंगे कोई और कर लेगा। तोड़े दिते गए सन दूजिया ने इस्तेमाल करके बना दे, ताड़ा थोड़ा दबिया रह गया, तुसी उहदे जवाब दे। अब मजे की बात, वो औरत जब जिंदा हुई तो सारे, उसका भाई तो बहुत खुश हुआ, लेकिन चाचा ताया बंदूक लैके उन्हें क्या है तो नवा काम दसेगी, लोगों तेरे मंजर भी दसेगी, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने कुरान का हाथ मुझ पर था, मैंने इस तरह खूबसूरत तख्त देखा, इस तरह साइडों पर जो रो देखी, उसने सारी मंजर पर का बयान करना शुरू किया। उन्हें बंदूका लैके सिर से खुदा ने वहाँ से अपने लोगों को बचा लिया उसने। लेकिन जब बंदूकें तानी गई उस औरत के सर पे, उसके अल्फाज थे खूबसूरत, उसने कहा ऊपर को मैंने देख लिया, जल्दी भेजो, भेजना है तो जल्दी भेजो। वहाँ पर भी लेवल्स हैं, कैटेगरीज हैं, दर्जात बुलंद करवाने हैं, यहाँ छोटे दर्जे से रह जाए, दर्जात बुलंद करवाने हैं तो आपको आपके काम के लिए भेजा गया। एक तोड़े नाल दबा के बह जाओगे तो कोई नहीं, बैठे रहोगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने जवाब नहीं देना किसी को भी, खुदावन देख रहा है, आपको भेजा गया तो किसी खास मकसद के लिए। पुराने अहदनामा में हम देखेंगे दबूरा की जिंदगी, दबूरा की जिंदगी कैसी जिंदगी है। वाहिद औरत है जो काजी भी है, कौम बनी इस्राइल में वाहिद औरत है जो काजी है। दरख्त के नीचे बैठ भी लोग फैसला करने आते, असि करने लाती या करे दे औरत नहीं पता। पुराने अहदनामा यानी आज से साल पहले ये जो काजियों का दौर बुजुर्ग यशवा के बाद जो शुरू हुआ, बुजुर्ग यशवा तक जो है वो लीडर का दौर था, उसके बाद काजियों का दौर, फिर बादशाहों का दौर शुरू हुआ। काजियों की फहरिस्त में दबूरा पहली औरत थी, और कैसी बहादुर औरत थी, इसके वसीला से खुदावंद ने आजाद करवाया अपने लोगों को। औरत का ये मुकाम आज हम कहते हैं टिकटॉक आईडी ते चला रहा है, सारिया धियां बना पे करन दी, उन्होंने क्या फेस हाइड कर लो,
उन्होंने सीधे चल मास्क पा ले, इमोजीज ला ले, जो मर्जी। कोई भी ऐप गलत नहीं, कोई भी एप्लीकेशन उस वक्त जब तक आप अप्लाई उसको करके उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते वो गलत नहीं। चीज मोबाइल फोन ही है, चाहे तो उसको खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल कर लें, चाहे तो मुख्तलिफ किस्म के ऑनलाइन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। आपको कलाम खुदा आपको दिया गया है, अगर खुद पढ़ लेंगे यहाँ तक भर जाएंगे, दिल चाहेगा निकले, अंदर से आए कलाम ताकि और जिंदगियों तक पहुँचे। वो बीज जो मैंने खाया कलाम का, अपने अंदर जो मैंने लिया बोया, मेरा फल दूसरों तक पहुँचे ताकि और भी फल हो। बरकत को लिए रखेंगे तो बरकत आप तक ही महदूद रहती है, बरकत को ट्रांसफर करें। आगे चलकर हम देखेंगे यसाया नबी की जिंदगी। पुराने अहदनामा में यसाया 8 बाब उसकी 3 आए, खुदा उनके फादर के साथ हम पढ़ेंगे। यसाया 3 बाब और उसकी 8 बाब उसकी 3 आए। और मैं नबिया के पास गया, सो वो हमला हुई और बेटा पैदा हुआ। तब खुदा ने मुझे फरमाया कि उसका नाम महीशालाल-हाश-बज़ रख। आमीन। यहाँ पर पुराने अहदनामा में पहली बार किसी नबी के साथ नबिया का जिक्र हुआ, और यसाया नबी पर आप सब जानते होंगे जो कलाम से वाकिफ हैं, जो स्टडी करते हैं, यसाया नबी पर सबसे बड़े भेद खुले। तो पूरा नबिया, लेकिन किसी नबी के साथ जिसकी शादी हुई हो, 2 लोग नबी हो, ऐसा पुराने अहदनामा में नहीं है। पहली कलाम में पहली दफा ऐसा। नबिया बेशक बहुत सारी होंगी, लेकिन ये नबिया नबी के साथ ब्याह ये पहला वाक़या, यानी कलाम की वो आयत पूरी हुई। इमसाल में गालिबन 1 से बढ़कर 2, या कलाम में आप जब देखेंगे मिसाल की किताब में 1 से बेहतर 2, 1 और 1 मिलकर फिर ऐसे 11 हो गया। बाइबल में इसका जिक्र नहीं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि बहुत अहम किरदार था उसका साथ। अब 1 और 1 मिलकर 11 जब होते हैं तो क्या होता है, काम वो जो आधा काम है वो बट जाता है, आधा बट जाता है एक काम, और जो वक्त 1 घंटे में होना है वो काम जो 1 घंटे में होना है वो वक्त के बचत की वजह से आधे में हो जाए। आपकी जीत के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? पैसा, वक्त और लोग आपके आगे वो रख लेता। खुशखबरी सुनाने वालियां फौज की फौज हैं, फीमेल नाल ने काटे। अब नया अहदनामा में हम देखेंगे, पुराने अहदनामा में हम देखेंगे बहुत सारे नबियों के साथ, क्योंकि पुराने अहदनामा में साल में 3 दफा जो है वो जाते थे काहिन, और ये मर्द हजरात, आम जो मर्द है, कोई भी मर्द है, वो 3 दफा हैकल में मर्द जाते थे साल में। ਹੁਣ संडे ਦੇ संडे मिस ना कर दिओ कि मर्द ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ साल च 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, कोई गल नहीं है। क्रिसमस, ईस्टर। अब वो पुराना अहदनामा आगे चल कर हम देखेंगे क्या हुआ। वहाँ पर 3 दफा जब जाते हैं तो बाज़ बीवियाँ भी साथ, वो हम बुजुर्ग सैमुएल की किताब में हम देखेंगे। बुजुर्ग सैमुएल की किताब में जब देखेंगे हम हन्ना पहला बाब और उसकी कुछ आयात में, शुरू की आयात में इसका जिक्र आता है कि हन्ना जो है वो अपने शोहर के साथ जाती, यानी वो 1 दफा गई, खुदावंद ने उसकी दुआ सुनी, बहुत दफा गई होगी, लेकिन 1 दफा ऐसा वाक़या जब वो रोई गई जिसका कलाम में जिक्र, और वहाँ पर खुदा के काहिन ने मंसूर मसा किया और वादा किया औलाद के लिए, उसने भी मन्नत मान ली और वापस आए तो वो उसी साल वापस नहीं गई। 3 साल जाते हैं ना मुसलसल, उस साल उसने कंसीव किया, बेबी हुआ, नहीं गई।
उसने कहा कि मैं जब दूध छुड़ाऊंगी तो फिर ही छोड़ कर आऊंगी, यानी जाती थी बीवी। और फिर शोहर वापसी पे गिफ्ट्स तो हाइफ भी देते थे बीवियों को, औलाद जितनी है उसके ऊपर। अब नए अहदनामा में हम देखेंगे, नए अहदनामा में औरत का किरदार, औरतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गायब, जब उन्होंने साल में 3 दफा कभी जरूर जाना कभी नहीं जाना, आस्ता आस्ता जाना बंद ही हो गई। अब लितियों 3 बाब उसकी 27 से 28 आयत हम देखेंगे। खुदा उनके बंदा के साथ हम इसकी तलावत करेंगे। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया या मसीह को पहन लिया, ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब यहाँ पर बपतिस्मे के बाद यानी मसीह पर ईमान लाएंगे तो बपतिस्मा लेंगे, और बपतिस्मा लेने के बाद ही आपकी शख्सियत बदल गई। आप औरत और मर्द कॉन्सेप्ट खत्म, आपकी शख्सियत ही बदल गई। आप खुशखबरी सुनाने के लिए इसका मतलब बिल्कुल तैयार है। जितनों ने मसीह में शामिल हो गए हैं, बपतिस्मा ले लिए, फिर आप कहें लेडीज लेडीज का काम। हाँ, एक दायरा में रहकर एक क्या से कहते हैं, कुछ हर बात का कुछ असूल है, हर काम का कुछ असूल है। मुनासिब पहनावा, मुनासिब आपकी गुफ्तगू, मुनासिब आपका चाल चलन, ताकि यहाँ जब खड़े हो तो शर्मिंदगी का बायस ना बने। एक टाइटल लग चुका है आपके साथ, आपका नाम खाली आप ही नहीं रहे, आपकी शख्सियत बदल चुकी है। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जो भी कोई बपतिस्मा ले है आए तो जरूर बोले, इकरार जरूर करे, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर के मर्द औरत ईमान लाने के बाद ही चेंज हो गया। फिर जब रूल कुद्स नाज़िल हुआ, यीशु के साथ साथ भी बहुत सारी शागिर्दें होती, शागिर्दाएं मौजूद थी, लेकिन वो एक तरीकाकार था। यीशु एक जगह एक शहर में, कहीं भी आपने कलाम में देखा कि कहीं यीशु ने एक मस्बा बना दिया, उधर ही जाए, उधर ही सीखें, उधर ही बात करें, उधर ही सवाल पूछें। चलते चलते फिर भीड़ उसके पीछे, लोग पीछे होते थे। अब फकीह फरीसी भी मौजूद, फकीह फरीसी सीखने से ज्यादा या बात करने से ज्यादा वो नजर रख रहे थे, कहीं कोई मौका मिले नू फड़िए। तुझे नहीं मालूम ये कौन औरत है, करेक्टर पर बात आ जाती। इसलिए वो शागिर्दाएं जो हैं, जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती वो मौजूद होती थी, जहाँ पर उनके खिदमत की ज़रूरत महसूस होती वो होती। इवेंजलिज्म उस दौर में ज़रा मुश्किल, कहीं पहाड़ी रास्ता है, कहीं जंगलों का इलाका है, क्योंकि सफ़र जो है वो मुश्किल सफ़र है। आज की तरह नहीं जहाज़ पे बैठे लोगे। इवेंजलिज्म मुश्किल था, उस वक्त भी साथ ही होंगे। फिर जब देखा जाए तो सलीब के पैगाम में सारे शागिर्द भज दौड़ गए, वो यसु मैं तेरे लिए तैयार आ, फलाने बुलाला इन्होंने कान ला छड़िया असली मजबूता, तू भूल के भाग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। समरिया मौजूद थी वहाँ पर, सारे मौजूद थे, किसी ने इनकार नहीं। रोती चिल्लाती नहीं होंगी, लेडीज हैं। अब तो ड्रामा देख ले, कोई मूवी देख ले, दुखी ते रो रहे होंगे हैं, बस नहीं चलता कि जाके उन्होंने दसिए नहीं हो रहा, ठीक है। औरत का दिल खुदावन ने बेशक नरम बनाया है, बेशक वो नाजुक ज़ात है, अकल और होश के साथ अगर वो काम करे तो बहुत बड़े बड़े खुदावन के काम कर सकती है।
खुदावन के नाम को अच्छे तरीके से जलाल दे सकते हैं। वो सिर्फ रोटी पकाने के लिए नहीं है, रोटी पकाने का टाइम हो गया चलो उठो रोटी, सब काम करें। ये नहीं कि लेडीज़ों नाच तो बाहर की रोटी पकाने छड़ जाए, सब जो आपकी जिम्मेदारी में आते हैं करें, जो आप कर सकते हैं करें, बेस्ट दें अपना। लेकिन अपना बेस्ट सिर्फ अपने शोहरों को, अपने ससुरालियों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को या बहन भाइयों को ही ना देते हैं। आपका बेस्ट आपका खुदा भी चाहता जिसने आपको बनाया खूबसूरत मददगार शोहर के लिए। ईमानदार शोहर के वसीला से बीवी बचाई जाएगी और बीवी के वसीला से शोहर। एक दूसरे को तनकीद ही कर दे रहे तो दोनों एक ही रह जाएंगे, साथ बनेंगे। अच्छा, अब उस खूबसूरत आयत की तरफ चलेंगे। और तो की खिदमत, ये एक आयत बड़ी मुश्किल आयत है। जब कलाम हुआ कि तुझे इस्तेमाल करूंगा, जब कलाम हुआ कि खुदा जो है वो आपको कलाम सुनाने के लिए इस्तेमाल, तो मैं कांप गई। मैं तो बोली पता नहीं केड़े केड़े लोग होंगे कि जो खुदावन, ये तो बड़ा मुश्किल काम है लोगों को दसना और सिखाना। हालांकि ये सिखाने का मुकाम नहीं है। बाइबल का कोई भी एक स्कॉलर हो जो कि मैं दूसरा नहीं, बस ये भेद है, ये समंदर है। कोई भी इसका टीचर नहीं है, कोई भी इसका स्कॉलर नहीं है। इसीलिए आज हम मुकम्मल तफसीर इसकी आप तक नहीं पहुंची। एक आयत मैं पढ़ूंगी तो मुझ पर मुख्तलिफ खुलेगा, बहन आसिया पढ़ेंगी तो मुख्तलिफ, बहन शाजिया पढ़ेंगी तो मुख्तलिफ, बहन यास्मीन पढ़ेंगी तो मुख्तलिफ। हर एक पर अपने तरीके से खुदा उसकी ज़िंदगी में काम करेगा, उसको मुख्तलिफ तरीके से उस भेद को खोलेगा उसकी ज़िंदगी पर। सॉरी वक्त के लिए, लेकिन एक वर्स जो हमेशा मुश्किल खड़ी करती है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। पहला ग्रंथियों 14 बाब उसकी 34 से 35 पॉइंट, वो वर्ष जो भटकाती है मर्दों के दिमाग को, और माजरत के साथ वो खादमीन जो इस आयत को पढ़ते तर्जुमा ज़रूर कर लें। जी मेरे भाई, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश है क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबे रहे जैसा तौरात में भी लिखा। और अगर कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने शौहर से पूछे, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। इन बातों पर गौर किया जाए। औरतों का मजमा में बोलना, अब यह लफ्ज औरत है, औरत का जो मतलब है यूने का लफ्ज यूज हुआ है इसमें। अब लफ्ज यूने जो है वो बीवी के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी हर औरत बीवी नहीं है, छोटी बेटियां भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान हैं, हमारी बेटियां भी हैं। अब यहाँ पर देखा जाए बाजों पर गौर करें, निकाब और बोला गया उसके बाद तक पहुंचेगा। एनी इन्वेस्टिगेशन जेडे करने वाले ने वो पहुंचण के किथे गल होई, उदों की माहौल सी, की गल हो रही, उस चल की रहा सी। खुदारा पूरा सीखें कलाम। और यहाँ पर तर्जुमे में यूने का लफ्ज यानी बीवी, क्योंकि बीवियाँ जो हैं अकल में, मैंने जैसे आपको बताया नए अहदनामे में बिल्कुल ही आना बंद हो गया। नविया जो सीखना शुरू हो, नविया जान शुरू हो, नहीं था पता उनको कि कैसे जाना है। पुराने अहदनामा में भी वो कहते पीछे करके चलिए बैठना होना, नया अहदनामा में भी उनको सीखने का मौका चली करो पीछे की जल्दी फिर कितने कुत्ते को गल पूछने वाली लगती है, दस्ती हो जाना जेड़े भी हाल से बाजू बात फीट करा रही होती थी, बाजू बात उन्होंने नहीं करना। अब ये औरत का लफ्ज का यूज फिर हम देखेंगे बोलना, औरतों का मजमा में बोलना। आगे देखेंगे बोलने के लिए लफ्ज क्या यूज हुआ। बोलने के लिए यूनानी लफ्ज लैल्यू इस्तेमाल हुआ जिसका तर्जुमा है गुफ्तगू का तूल देना, यानी गल दे विच बहस पा देनी,
या फौरन बोल पड़ना गल पूरी हो ही नहीं है, पूरी सुनी भी नहीं। इन्हें मैं क्या पानी में मैं कांगी वो मैं तो कह गया उन्हें पहले काड़े में कहना पूरी गल तो सुन लो, उन्हें ऐसे नाम भी किसी का लेना, यानी पूरी गल नहीं उन्होंने सुनी, फौरन बोल पड़ना। या बुलंद आवाज से बिला लिहाज बगैर अदब और इहतराम के बोल देना, ये मायनी है यहाँ पर रेलियो के। लेकिन यहाँ पर लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हो गया? लेगो, यूनानी लफ्ज लेगो, यानी जिसका मतलब है तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता, यानी शरीयत में जैसा कि बताया गया। अब लेलियो को डुबा कर या लेगो को तरजीह दी गई। लेलियो हकीकत लफ्ज छड़ा लेलियो यूज होया सी, यानी बहुत ऊंची बोल जाती सन, पीठ करा के अंजी को हो गई ने फटाफट छोटी छोटी भी चाड़ी अंजी बस जैसे है वैसे ही। और फिर पीछे का टट्टियां तो के काफी चीख के बोए ना नहीं तेरी बिस्कुड़े हो अंजी नहीं अंजी जे इन्हें भी बाहर अंजी कीता सी। अब कुछ पूछती थी ऐसे सवाल थी। अब वो बेटियों के लिए यहाँ बात नहीं है। अब जवान बेटी है ना तो वो अपने को उठकर बताएगी कि मेरी नींद में खलल थी या कुछ है किस तरह, तो सवाल भी ना मुनासिब भी करती थी। इसीलिए और यहाँ पर औरतों के लिए जो बीवियों के लिए इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज अपने अपने शहरों से। औरतों हर औरत का शोहर नहीं था, सब औरतें एक लेवल गुजरता थी तो शोहरों वाली होती थी। अपने अपने शोहरों से पूछना, यानी वो नामुनासिब सवाल वो कर जाती थी, वो उनकी कहने की जुबान कंट्रोल में नहीं होती थी, क्योंकि अगले मार्फत थी, अभी कलाम तो उन्होंने पूरे तरीके से सीखा नहीं। वो बोलते बोलते ऐसे सवाल भी कर जाती थी जो शायद हम भाई से या बाप से नहीं कर सकते। ऐसे जो क्या जाके कराची शोरा को लोग पूछ रहे। यहाँ पे तालीम है बहुत समझती है, लेकिन बात यह है अल्फाजों पर गौर करें। तर्जुमे में अगर कहीं पर आकर यूनानी और इसमें इब्रानी में अगर कोई हुई है आगे पीछे अल्फाज उनको देखें। यहाँ पर बात औरत के लिए नहीं है, बीवी के लिए हो रही है कि बीवियां तरीके से दायरे में रहकर शोरा को लो अपने यहाँ पे घर जाने सोच रहे। बाप और भाई की बात क्यों नहीं ठीक थी? नामुनासिब सवाल, नामुनासिब बातें, नामुनासिब बेटा तरीकाकारी नहीं है, बेलिहाज बेधड़क ओ पिछो आगे किसी बोलो सामने आके तमीज़ के नाम लहजे में टोक देना, यानी पूरी बात भी नहीं। तालीम के दौरान जब कोई ऐसे करेगा तो उसे काम भी याद चुप हो जाओ, आज की खास अब यहाँ पर 11वें बाब में अगर इतना ही औरतों को वो खामोश रहने का कहते तो पहला ग्रंथी उसका 11 बाब देखते हैं। अगर बुजुर्ग चाहते हैं कि औरतां बिल्कुल बेजुबान हों तो फिर आके क्यों गल कर रही है? पहला ग्रंथी हो 11 बाब और उसकी दूसरी आयत तीसरी आयत से बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ, हर मर्द का सर उसी और औरत का सर मर्द और उसी का सर खुदा है। जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, क्योंकि वो सरमुड़ी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल नहीं कटाए, और अगर औरत का बाल कटाना या सर कटाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। ये चीज नोट करें, अगर वो चाहते हैं तो वहीं पर खामोश करवा दिया, तो बस खामोश करा दिया। यार मैं बात में वो तरतीब भी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सिखाने वाली क्यों चीज हमने सीखते वहाँ पर वो तरतीब सिखा रहे हैं कि औरत दुपट्टा भी ले, वो सिखाने फलाने का एरिया गाचे फलाने का नहीं, ये फलाने का है नहीं। कलाम क्या कह रहा है? वाज़ हैं आपके यहाँ, है नहीं है रस्म, आपकी मिनिस्ट्री में अलाउ है नहीं है। आजकल बाज़ों बात हमारे भी लोग जो मिनिस्ट्रीज को फॉलो करते, गोरों को फॉलो करते हैं, साड़ी मिनिस्ट्री वाले करने कोई नहीं कराया। कल्चर का हम यहाँ पर बताना चाहिए। मसीह को मान रहे हैं,
उसके बाद की तालीम को भी मान रहे हैं, खुशखबरी को भी मान रहे हैं, पागलों को भी मान रहे हैं। तो फिर ये चीजें किधर है? हमारा कल्चर नहीं है। हम दुपट्टा दुआ करते हुए जरूर ले, बाइबल पढ़ते हुए जरूर, बाकी आपका कल्चर क्या करता है, आप क्या कर रहे हैं, वो आप अपने खुद जिम्मेदार हैं, मैं तो बदली जिम्मेदार। लेकिन दुआ करते हुए, नबूवत करते हुए, आगे उसने नबूवत का भी जिक्र नहीं हो रहा, इसलिए इस्तेमाल ये भी जिक्र हो गया। अब अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ी है, वो इस इन आयात में या उन आयात में आगे खुद ही देख ले कि खादमीन चाहते कि सिर्फ फकीर के फकीर हम बन जाए, बस जिनके साथ नहीं है उनके साथ नहीं है, खुदा उनको भी बरकत दे। लेकिन खुदा औरतों को बगैर अदम मार्फत रखते हुए, बगैर नॉलेज रखते हुए, बगैर सीखे हुए तो मत। जहाँ पर औरत खिदमत कर रही है, औरत जनाजा नहीं पढ़ा सकती, औरत निकाह नहीं पढ़ा सकती, औरत दायित्व नहीं ले सकती, औरत उस तरीके से ये चीज़ें जो सीखने वाली हैं वो सीख नहीं रही। औरत की एक लिमिट है। मेरे सर पर अगर शोहर है तो मैं उसके अंडर, मेरे सर पर अगर खादिम है तो मैं उसके अंडर रहकर इस खबरी को सुना सकती हूँ, सिखा नहीं, क्योंकि मैं सिखाना किसी के बस का भी नहीं, ना कोई किसी के सिखाने से सीखता है। बात कर रहे हैं, बात में से जो बात आपको पसंद आए उसको आप खुदा आप सबको बरकत दे।